आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और यह खबर भी पाकिस्तान से है। इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर बना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत मौजूद है, पाकिस्तान जिसकी जड़ों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल है, उस पाकिस्तान के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन इस कदर तेज हो गए हैं, इस कदर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर सरेआम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हैं। 27 मई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुनकर है, उसकी तहरीक का एक तरह से आगाज का दिन है। इस दिन हर साल जो कादियानी हैं वो अपने लिए जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड के अंदर कादियानियों का ट्रेंड आया और अहमदिया मूवमेंट के नाम से जो ट्रेंड चला वो इंतहाई अफसोसनाक है कि 22 करोड़ का जो मुल्क है, जिसमें तकरीबन 99% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख हैं वो इस कदर ताकतवर हो गए हैं कि वो अब सोशल मीडिया पर कंपेन चला रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टॉप ट्रेंड के अंदर कादियानी कैसे आ गए, जबकि कादियानी तो पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है वही मुल्हिदीन और सेकुलर लोग हैं जो दरअसल पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, कादियानी भी पाकिस्तान के दुश्मन है। उनका नजरिया यह है कि पाकिस्तान की असम्बली ने चूंकि कादियानियों को काफिर करार दिया था, इसलिए पाकिस्तान की असम्बलियों को खत्म होना चाहिए। अभी उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी करते हैं। तो इसमें जो सर फहरिस्त नाम आ रहा है, जो सामने आ रहा है कि इसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो मीडिया सेल है वो भी शामिल हो सकता है, और इसी तरह से जो बाकी मीडिया सेल जिसे इंडिया और इसराइल से ऑपरेट किया जा रहा है वो भी इस तरह के लोगों को हवा देता है। अब करना क्या है, अच्छी बात यह है कि उसके बाद हमारा ईमान ख़त्म नबूवत पर है, ये ट्रेंड भी ट्विटर पर चलता रहा। मुसलमान जो हैं उन्होंने भी ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी अकीदत का इजहार किया। तमाम लोगों को दाद देनी चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है कि कादियानियत को प्रमोट करने वाले, सेकुलरिज्म को, मुल्हिदीन को, लिबरलिज्म को प्रमोट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जड़ों में जो कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।